आज मैंने गॉड ऑफ गॉड्स बर्थ ऑफ द अनबॉर्न फिल्म को पूरा देखा। देवों के भगवान, अजन मां का जन्म, परमात्मा के साथ संबंध हम आत्माओं का क्या है, और वो इतने सुंदर रचनात्मक ढंग से और इतना विशाल रिसर्च के आधार से फिल्म बनाई गई है। एक अद्भुत, एक अनोखा, एक आश्चर्यकर फिल्म हमारा आदरणीय वेंकटेश भाई और इसके साथी लोगों ने मिल करके किया है। ईश्वर को पाने की यात्रा एक लंबी यात्रा है। And I'm sure this is an eye-opener for millions of people. The amazing production, the amazing photography. इस आस्था ने एक लंबा रास्ता तय किया है। गॉड ऑफ गॉड्स फिल्म की जो कहानी है एक प्रकार से ये भी यूनिक है, अपने आप में अद्भुत है। इतनी सहज बात नहीं है। परमात्मा पिता सब आत्माओं का पिता है, सारे विश्व का पिता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सी रिसर्च और बहुत मेहनत की गई है। कहाँ लोकेशंस में जाकर इसकी शूटिंग की गई है। उन्होंने करीब 4-5 साल से संशोधन करके अनेक धर्म ग्रंथ, साहित्य और साथ साथ में विविध धर्मों में परमात्मा के बारे में जो उल्लेखन किया है, उन बातों को खोज करके उन्होंने एक नया एक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन किया है। श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये तमानि दिव्यानि तस्तु। और जो आज के समय की आवश्यकता है कि ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान का सार है, इसका जो आधार है और इसका जो लक्ष्य है, वो किसी व्यक्ति को केवल 1.5 घंटे मात्र के समय में इतने सहज और सरल रूप से इसको दिखाया गया है और इतने बड़े स्कोप को कवर किया गया है, जिसके अंदर सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, बल्कि पुरुषोत्तम संगम युग के अंत तक इतने सुंदर और इतने रचनात्मक सीन बनाए हुए हैं। चाहे सतयुगी जीवन क्या है, चाहे त्रेता युगी जीवन क्या है, और फिर जब भक्ति शुरू होती है तो भक्ति का शुभारंभ जो है विक्रमादित्य जी और उनके साथ में दूसरे जो भी राजाएं महाराजाएं और उनके परिवार वाले किस तरह से इतनी भावना से परमात्मा शिव की भक्ति करते हैं, जैसे कि भगवान शिव उनके सन्मुख हो। जय 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 महादेव की, जय 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 महादेव की, महादेव 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 महादेव। मैंने पाया कि हम लोग जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमें कितना समय लगा इस ज्ञान को सुनने में, समझने में, सारी इसकी विस्तार को जानने में, इसके वैश्विक रूप को समझने में, और परमात्मा के बारे में जो इतने विभिन्न मंतव्य हैं, परमात्मा नहीं है से लेकर और परमात्मा सब जगह है, उन सब के बीच में सार निकालने के, उस सब को इसमें समेट करके और एक फिल्म के माध्यम से इसको जो दिखाया गया है, क्योंकि वह
एकमात्र ऐसे हैं जो सभी धर्मों, संस्कृतियों एवं संप्रदायों की आत्माओं के संरक्षक हैं। चाहे कोई उन्हें अपना पिता माने या न माने, सच्चाई तो यही है कि वे हम सभी के परम पिता हैं। ये फिल्म इस भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में एक अनोखा फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के द्वारा एक ऐसे अद्भुत प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जो हर एक के जीवन में कभी ना कभी मन में आता है। आखिर भी हम हैं कौन? आखिर भी हम सबका पिता परमात्मा है कौन? इसके बारे में यथार्थ ज्ञान हमें मिल जाए। वो यथार्थ ज्ञान इस 1 घंटे 20 मिनट की फिल्म के द्वारा बहुत बहुत सुंदर ढंग से मिल जाता है। हम जरा चिंतन करें कि वो कौन है जो ईश्वर को पाना चाहता है। इस सारे विस्तार में से परमात्मा शिव को अलग करके बताना और फिर उनके प्राचीन स्मारक 12 ज्योतिर्लिंगम मठ जो हैं उनको भी यहाँ इसमें दर्शाना इतने थोड़े समय में, और फिर अन्य धर्मों के अंदर भी निराकार परमात्मा को कैसे उन धर्मों के जो पैगंबर हैं उनके ज़रिए बताना कि हर एक ने उसके लाइट के स्वरूप को देखा, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल अचीवमेंट भी है। ओम नमः शिवाय। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी सोच रहे भारत विश्व गुरु बने, ये कार्य सहज रीति से, स्वाभाविक रीति से और सर्व के सहयोग से, सभी धर्मों के सहयोग से ये सिद्ध होगा। ये सिद्ध करने के कार्य में ये सफल होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब हैं भाई भाई। इस विश्व की कई ऐसी समस्याएं जो आज उस पिता को ना जानने के कारण हमारे सामने आ चुकी हैं और उनका हल क्या है, वो भी सीन बहुत बहुत अच्छे ढंग से दिखाए गए हैं। तो हमारा कर्तव्य ये होगा, हमारी सेवा ये होगी कि जहाँ जहाँ ये फिल्म दिखाई जाएगी, हर सेंटर के पास, हर एरिया में, वहाँ अपने मित्र संबंधियों को विशेष ले जा करके, बहुत अच्छा मौका है। जैसे हम उनको प्रदर्शनियों में ले जाते रहे, मेलों में ले जाते रहे, योग कैंप्स में, वहाँ तो उनको थोड़ा परिचय मिलता था। अगर हम उनको ले जा करके इस फिल्म को दिखाएंगे, कई शायद इसको 2 बार भी देखना पसंद करेंगे। This looks truly a message from the Shiv Baba to the millions of souls around the world to recognize their real father and claim their spiritual inheritance. मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वयं भी फिल्म देखें, आपके परिवार वालों को भी ज़रूर दिखाएं, आपके मित्र संबंधियों को भी ज़रूर आग्रह करें कि ये फिल्म देखने से आपको वो जागृति जीवन में आएगी जिसको आप कभी ना कभी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर चाहते होंगे, और वो चाहना इस फिल्म के द्वारा अब पूरी हो सकती है। ये फिल्म मैं समझता हूँ ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी एक अद्भुत फिल्म है। इसलिए इसको अन्य भाषाओं में भी बनाया जाए ताकि ये सारे भारत के हर जो आत्मा है उसको इसके द्वारा बाबा का संदेश मिले। Particularly during Shiv Jayanti celebrations, when the oneness of the humanity and the oneness of the Father message has to go across to the people, that would be the exact time to use this film. So I must say a big thank you to the team of God of Gods. मैं अपनी तरफ से ये सारी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत की है, कई वर्ष इसमें लगाए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि उनकी मेहनत परमात्मा बाबा के परिचय को जन जन तक पहुँचाने में बहुत मदद करेगी। ईश्वर है एक ज्योति अनुभव करा दे।